महाराष्ट्र में मचे सियासी संग्राम के बीच में अब जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही आर्थर रोड जेल से बाहर आए हैं, अब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। उनके द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम की वजह से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो है बढ़ गई हैं और आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे को और कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से जानकारी है कि किस तरह से लगातार उनके विधायकों और मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में शिवसेना के सांसद संजय राउत को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसको बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि महाराष्ट्र में मची सियासी संग्राम के बीच में अब देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है और एक के बाद एक नहीं 50-60 सबूत जो है वो पेश कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। जैसा कि आप सबको कल पता होगा कि राहुल गांधी के द्वारा वीर सावरकर को लेकर कई बड़े स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्माई हुई है और राहुल गांधी और खासकर कि कांग्रेस की महाराष्ट्र में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने सावरकर को वीर कहे जाने पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें ब्रिटिश एजेंट करार दिया था और कहा था कि उन्हें जेल भेजे पर अंग्रेजों को पत्र लिखकर माफ़ी मांगी थी। अब इस बयान पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से पहले ही कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर थी। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक के बाद एक कई बड़े सबूत पेश किए हैं, जिसकी वजह से अब राहुल गांधी भी सोच रहे होंगे कि किस तरह से वो देवेंद्र फडणवीस को रिप्लाई करें। आपको बता दूं कि उन्होंने आज अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट करते हुए एक नहीं कई ट्वीट एक साथ उन्होंने किए हैं और इस ट्विटर पे उन्होंने कई बड़े सबूत पेश किए हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। पहला ट्वीट उनके द्वारा बोला गया, जिसमें बोला गया कि राहुल जी, कल आपने मुझे एक पत्र की अंतिम पंक्तियां पढ़ने को कहा था। चलो अब कुछ दस्तावेज मैं आपको पढ़ने देता हूँ। हम सबके आदरणीय महात्मा गांधी जी का यह पत्र आपने पढ़ा, वो क्या वही अंतिम पंक्तियां हैं इसमें जो कि वीर सावरकर के लेटर के ऊपर भी लिखा था? आप इसको बाकायदे से देख लीजिए। पहला लेटर जो है ये शेयर किया गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए बोला, अब जरा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि आपकी दादी थी, इन्होंने स्वतंत्रता वीर सावरकर जी के बारे में क्या कहा था वो भी जरा पढ़ लीजिए। यहाँ वो वीर सावरकर जी को स्वतंत्रता आंदोलन का आधार स्तंभ और भारत का सदा याद रहने वाला सुपूत कहा है। मतलब कि ये स्टेटमेंट इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया है। ये तीसरा स्टेटमेंट में तीसरा ट्वीट करते हुए उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर बोला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पर उनके द्वारा बोला गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में आपने एक विशेष स्थान रखने वाले श्री शरद पवार जी का भी वीर सावरकर के बारे में क्या कहते हैं, उनका भी स्टेटमेंट सुन लीजिए और उन्होंने क्या लिखा है वीर सावरकर को लेकर वो भी पढ़ लीजिए। मतलब कि यहाँ पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी अपने काफ़ी ज़्यादा वीर सावरकर की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा एक के बाद एक राहुल गांधी को यहाँ रिप्लाई दिया गया है और बोला गया है कि किस तरह से महाराष्ट्र में वीर सावरकर को रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है महाराष्ट्र में आकर ही आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो भी वीर सावरकर को लेकर। यही नहीं, उनके द्वारा एक बार और ट्वीट किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि कांग्रेस के भूतपूर्व नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव कहते हैं, जबकि ये कांग्रेस के नेता हैं, वो बोलते हैं कि स्वतंत्रता वीर सावरकर एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे। सामाजिक सुधाराव के लिए उनकी प्रतिबद्धता जो है आज की युवा पीढ़ी को सीख देने वाली ऊर्जा, ऐसे कई बिंदुओं पर वो अपना स्टेटमेंट जो है देते हैं। सीधे यहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा गया है और बोला गया है कि राहुल गांधी अब जो है इन बातों का 1 बाय 1 करके सारी की सारी बातों का जवाब दें। यही नहीं, उनके द्वारा एक और ट्वीट किया गया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि हम महाराष्ट्र से हैं, तो पढ़िए कि कांग्रेस के भूतपूर्व नेता और गृह मंत्री बाला साहब देसाई क्या कहते हैं। स्वतंत्रता वीर सावरकर जी की प्रखर देशभक्ति, उनका असीम त्याग और सबके अंतकरण में सम्मान, इसके अलावा दूसरी कोई भावना उनके लिए रहना असंभव है। वीर सावरकर को लेकर ये सारे के सारे जो पुराने नेता हैं उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो है यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, वो भी
देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। और उनके द्वारा बोला गया कि और आगे जाकर बाला साहब देसाई कहते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए उनका कार्य महत्वपूर्ण है। राष्ट्र को अगर समृद्धशील बनाना है तो उनके बताए रास्ते पर हमें चलना होगा, मतलब कि वीर सावरकर के बताए गए रास्ते पे हमें चलना होगा, तभी जो है राष्ट्र जो है पूरी तरह से समृद्ध हो पाएगा। ये जो है सीधे सीधे एक के बाद एक बड़े स्टेटमेंट जो है देते हुए यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है, वो भी राहुल गांधी को। कल जो है राहुल गांधी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया वीर सावरकर को लेकर। उनके द्वारा एक ट्वीट करते हुए और बोला गया, जहां पर बोला गया कि कांग्रेस केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, एक बड़े कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद अमृत डांगे इन्होंने कहा था कि वीर सावरकर आर्य क्रांतिकारी थे, उन्हीं की प्रेरणा थी, जिसमें पूरी तरह से यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो वीर सावरकर ने बहुत कुछ कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों द्वारा जिस तरह से स्टेटमेंट दिया जा रहा है वीर सावरकर के खिलाफ में, ये कहीं से भी सही नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है सीधे सीधे दिया गया है। अब इसके अलावा लास्ट में उन्होंने एक सवाल भी पूछा है और साथ में उनके द्वारा बोला गया है कि अब ये सवाल उठता है कि बार बार वीर सावरकर जी के इनके बारे में बयान देकर आप क्या अपनी वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं? वास्तव में इसकी जिंदगी भी इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना जो है कम है। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने एक के बाद एक बड़ा स्टेटमेंट जो है दिया है और साथ में ही सारे सबूतों के तहत यहाँ पर राहुल गांधी को जो है जवाब दिया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की मुश्किलें जो है बढ़ गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी के द्वारा इस पर क्या रिप्लाई दिया जाता है। लेकिन इसके साथ में ही आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संजय राउत पर हम आते हैं, जो कि संजय राउत को लेकर हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। तो संजय राउत ने आज एक बार फिर से मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पूरी तरह से गलत है और राहुल गांधी के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट की वजह से आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार जो है, महाअघाड़ी जो गठबंधन है वो भी टूट सकता है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सीधे सीधे यहाँ पर राहुल गांधी को चेतावनी दी है और यहाँ पर संजय राउत के द्वारा बोला गया कि जिस हिसाब से राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है उससे आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र में महाअघाड़ी जो पार्टी है, महाअघाड़ी का जो गठबंधन बना हुआ है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, ये भी टूट सकता है, ये भी खतरे में है। और साथ में उनके द्वारा बोला गया कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं अभी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें रोजगार के मुद्दों को, लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, महिलाओं के साथ में जो गलत काम किए जा रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी चले थे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने वीर सावरकर का नाम लेकर पूरी तरह से गलत काम किया है और इसके लिए आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र में महाअघाड़ी जो गठबंधन बना है वो भी टूट सकता है। बाय द वे, जब एक बार फिर से मीडिया के द्वारा इसी को सवाल को दोबारा पूछा गया कि क्या आने वाले टाइम पे अब उद्धव ठाकरे बड़ा कदम उठाने वाले हैं और क्या यहाँ पर गठबंधन तोड़ने वाले हैं, तो इस पर जो है सीधे सीधे संजय राउत के द्वारा बोला गया अभी तक इस पर कुछ भी हमारा स्टेटमेंट देना सही नहीं है, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर, संजय राउत के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर, राहुल गांधी को लेकर और साथ में ही देवेंद्र फडणवीस को लेकर? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।